140 शब्द प्रति मिनट, 550 वर्ड। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, यह बात निश्चित है कि पिछले साल हमारे यहाँ सूखा पड़ा और उसके कारण हमारे यहाँ की खाद्यान्न स्थिति बिगड़ गई, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उसके 1 वर्ष पहले हमारे प्रदेश में विपुल उत्पादन हुआ था। जिस समय इंद्रदेव ने प्रसन्न होकर अच्छी वर्षा की, उस समय सरकार ने इंद्रदेव को बधाई नहीं दी। सरकार ने कह दिया कि हमारी हरित क्रांति सफल हो गई। जब 1 साल बाद हरित क्रांति असफल हो गई, पानी नहीं बरसा, तो मुख्यमंत्री जी ने उपचुनाव में कहा महंगाई का कारण प्रगति है, हम नहीं हैं। जिस समय विपुल उत्पादन हुआ तो यह कहा गया कि हरित क्रांति सफल हो गई, और जब उत्पादन गिर गया तो कह दिया गया कि हमने तो बहुत प्रयास किए, प्रगति ने हमारा साथ नहीं दिया। हमको वास्तव में दोनों दृष्टिकोण से विचार करना पड़ेगा। हम खाद्यान्न के मामले में केवल आत्मनिर्भर ही नहीं हुए हैं, बल्कि दूसरे राज्यों को खाद्यान्न दे सकते हैं। हमें योजनाएं बनाकर क्रांतिकारी कार्यक्रम के रूप में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देना चाहिए। हम इस आधार पर अपनी खाद्य नीति ही नहीं बल्कि अर्थनीति भी संतुलित रख सकते हैं, परंतु इस दिशा में बिना विचार किए हुए, समय समय पर बिना कुछ सोचे तात्कालिक उपाय, त्रुटिपूर्ण नीति अपनाकर सत्ता में बैठे हुए लोगों ने सभी प्रकार की खाद्यान्न संबंधी और आवश्यक वस्तुओं संबंधी नीति को बद से बदतर बना दिया। पिछले दिनों खाद्य मंत्री ने 14 मार्च को इसी हाउस में यह घोषणा की कि हम व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं। वह राष्ट्र की संपत्ति है। किसान गेहूं पैदा करता है और सारे राष्ट्र को खिलाता है, किंतु सरकार ने किसान का उत्पादन अपने अधिकार में ले लिया है और नाम राष्ट्रीयकरण दे दिया। एक दिन मंत्री जी ने कहा कि किसान को उचित मूल्य मिले, उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर अनाज मिले और बिचौलियों मुनाफा ना उठा सकें। इस उद्देश्य को सामने रखते हुए सरकार ने राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया है। सत्तारूढ़ दल के सदस्यों को याद होगा, मैंने उसी दिन कहा था कि आपकी यह घोषणा एक दुर्भाग्यपूर्ण कदम है। उस दिन हमारी बात सुनी नहीं गई। पिछले 8 महीने का इतिहास उठाकर देखें तो आपकी कही हुई बात गलत निकली और हमारी बात सत्य सिद्ध हुई। आपने किसानों को गेहूं 76 रुपये में लेवी लगाकर जबरन ले लिया। हमने यह भी कहा था कि गेहूं उत्पादकों को कम से कम उनकी लागत का मूल्य 100 रुपये प्रति क्विंटल मिलना चाहिए। हमसे सरकार ने कहा कि हम तो 76 रुपये देंगे। हमने थोक व्यापार को अपने हाथ में लिया है और कहा हम सबका पेट भरेंगे। इस घोषणा के पश्चात लोगों का पेट भरना तो दूर रहा, बाढ़ में जिन लोगों का गेहूं बह गया उनको खाने के लिए गेहूं देने की बात तो दूर रही, किसानों को बीज का गेहूं भी यह सरकार नहीं दे पाई। किसानों ने सरकार को 76 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से गेहूं बेचा, परंतु उनको बीज 150 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से खरीदना पड़ा। महंगाई के कारण गलत आर्थिक नीति प्रगति का प्रकोप हो सकता है। सरकार जो नीति निर्धारित करती है उसमें त्रुटियां नहीं होनी चाहिए, परंतु लगातार यही होता चला आ रहा है।